हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट का कंटेंट रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अभी हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को पढ़ रहे थे। उसकी जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम नंबर 15 तक का डिस्कस कर लिया था। आज प्रॉब्लम नंबर 16 to 25 कोशिश करेंगे कि आज एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ले हम लोग। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग पहले एक्सरसाइज को ट्राई कर लिया करिए, उसके बाद हमारे लेक्चर्स को विजिट किया करिए, ताकि आपकी जो डाउट्स होंगे वो ड्यूरिंग ड्यूरिंग जब आप प्रॉब्लम को सोल्यूशन देख रहे होंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। और आप ज्यादा अच्छा सीखेंगे, है ना। आप डायरेक्टली अगर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा जो नॉलेज इनहेंस वो कम होगा। ओके, तो आप सभी लोग सबसे पहले एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करें, खुद से कोशिश करें। जो भी आपको पता है, जैसे भी आप मेथड सीखा है, टेक्निक सीखा है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना सीखा है, उसकी मदद से आप करें। उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस को आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो हेयर हेयर द क्वेश्चन नंबर 16। सो दे आर आस्किंग द limit x tending to 0, here it is cos of x का होल पावर कॉट है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, when x tending to 0, then cos x tending to 1, and this cot x tending to infinity, so you can say easily this is 1 the power infinity form। और इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि लॉगरिथमिक हमने यूज करना होता है, हमें लॉग लेना होता है। तो वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। Just let this is a is just equal to this limit x tending to 0, and this is your cos of x the whole power cot of it। ठीक है, and taking log on both sides, log on both। Okay, so if you are taking log, you will get log of a is just equal to here, what this log is base e, it have a base e. So when you are taking the log, it will be looks like this: limit x tending to 0, or this is your cot of x, okay, and this is into log of cot x, cos x. Okay, so we know that the formula of this logarithmic log m to power n is just equal to n log m। ओके, ये फार्मूला हमने यूज करा है यहाँ पर डायरेक्टली। सो व्हेन यू आर टेकिंग द लॉग कॉस की पावर एक्स की पावर कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स आउटसाइड आ जाएगा, ये लॉग कॉस एक्स हमारे पास रिमेन्स होगा। ओके, सो नाउ जो राइट हैंड लिमिट है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट में लॉग ए है, उसे लिखा रहने देते हैं, और ये जो राइट साइड में हमारे पास लिमिट है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। So here you can say x tending to 0, then is cot x tending to infinity. We know that. And since this cos x tending to 1, then log of cos x tending to 0. Because log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0. So this will be nothing. This will be infinity into 0 form. ये looks like this. Okay. अब इसको हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? 0/0 और infinity form। So here we have log of a is just equal to, this is limit x tending to 0, here this is log of cos of x divided by, this is cot of it, not cot is converted in sine, so it will sorry, not sine, tan, this is the tan of x। So here this upper is tending to 0 and lower is also tending to 0, so this is 0/0 form now। So this implies we have log of a
अब यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म हमारे पास मिल गया। तो बी आर जस्ट टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस टेंडिंग टू 0, टेकिंग द डेरिवेटिव। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, और कॉस का क्या होता है माइनस का साइन। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया, लेट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टी न्यूमरेटर। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, दिस इज योर सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, सो हेयर यहाँ पर हमारे पास वी जस्ट डिड बाय द डीएल हॉस्पिटल रूल, तो राइट हियर बाय डीएल हॉस्पिटल रूल, दिस इज बाय डीएल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज लॉग ऑफ ए जस्ट इक्वल टू दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस का tan ऑफ एक्स। ओके, साइन अपॉन कॉस मीन्स tan एक्स अपॉन सेक स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी टेंडिंग टू 0 when you applying the limit, and this sec square x will be tending to 1 because sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1। so this is nothing, you can say 0/1 and you will get 0 here। so this implies what? This implies the value of the log a is 0। This is log a is just equal to 0। हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो a is just equal to e to power 0 and that is equals to 1। So this implies the provided limit जो हमें कैलकुलेट करना था, this limit x tending to 0 cos x पावर 10 cot x, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1। दिस इज योर आंसर। लेट अस चेक आंसर ऑफ द 16 is 1। ये आंसर ऑफ द 16 is 1। ओके, तो इस तरीके से अगर हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी या 0 की पावर इंफिनिटी इस तरीके के अगर हमारे पास आता है तो हम लॉग को लेकर काम करेंगे, है ना, लॉगरिथमिक का यूज करके हम उसे आसानी से लिमिट उसकी कैलकुलेट कर पाते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें क्या है, दे हैव लिमिट, दे आस्किंग द लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज x की पावर m into log of x power m into log x की पावर n। so here this is m and n being positive integers। Okay, so this limit x tending to 0, x power m log x power n, where m and n being positive integers। Okay, so how we will check here, you can see t when x is tending to 0, x power m will be tending to 0 and log x will be tending to infinity। So this is infinity power infinity will be tending to infinity। So अगर हम इसको solution करने जाएं तो this is what type of the form, you can see clearly। So this is limit x tending to 0 and this is x power m and this is log of x power n। Since this limit is of the form कौन सा 0 into infinity form है, 0 into infinity। When x is tending to 0, then log it will be tending to infinity। So this is 0 into infinity form। Okay, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो this implies this, you can write like this is equal to log, not log, here we will not need to take log। so here we just have limit x टेंडिंग टू 0 और ये log x रहने दो ऊपर, ठीक है, x पावर m, और यहाँ पर सॉरी x पावर n, x पावर n इज डिवाइडेड बाई 1 अपॉन x की पावर m।
ये अपॉन के अपॉन में आ जाएगा। नाउ यू कैन सी क्लियरली दिस इज नाउ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। अब इसमें हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो लेट अस अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो पहले तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है, मान लो एफ एक्स की पावर एन है, और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट टेक एन आउटसाइड एंड दिस इज एफ एक्स की पावर होल पावर एन माइनस वन, और फर्दर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, सो वी कैन हैव taking the derivative of this, so you will have n into log of x की पावर n minus वन into वन अपॉन एक्स, तो log x का हो जाएगा वन बाई एक्स। यहाँ पर देखिए क्या आता है, एक्स पावर माइनस एम, हमारे पास जब वन अपॉन एक्स पावर एम करेंगे तो एक्स पावर माइनस एम। तो here you can see, here you can see you will get what, you will get minus of m, okay, and this is x power minus m minus 1 looks like this, okay। तो हाँ, अगर हम इसको अपॉन वन अपॉन एक्स पावर एम है, इसको अगर हम इक्वल टू लिखें तो यू कैन राइट लिख दिस एक्स पावर माइनस ऑफ एम, है ना। और फिर माइनस एम बाहर आ जाएगा, माइनस एम में माइनस वन घटाएंगे तो यू लुक लाइक दिस। एंड फ्रॉम हेयर, बिकॉज एक्स पावर वन ऊपर है और ये हमारे पास जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बचेगा, दिस इज, तो थोड़ा सा एक चीज है यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, बाई द बाई डी एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज बाई डी एल हॉस्पिटल रूल, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज समझिएगा, दिस इज व्हाट रिमेन एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर एक्स पावर वन है, यहाँ पर एक्स पावर माइनस एम और वन है, तो एक पावर कट जाएगी, तो इट विल बी रिमेन एन log of x की पावर m माइनस वन, सॉरी नॉट, दिस विल बी योर n माइनस वन, ये हो जाएगा। एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा, माइनस का m, ओके, माइनस का m इंटू वन अपॉन, और यहाँ पर क्योंकि एक्स पावर माइनस वन और वन कैंसिल होके माइनस वन बनेगा तो एक्स पावर m हो जाएगा, लुक्स लाइक। ओके, सो नाउ the value of this expression, what will be the value is depending on the, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारे पास करते जाएंगे, तो इसको हम, क्योंकि हमारे पास अभी अगर हम देखें, अभी अगर हम देखें तो यू कैन सी एक्स फॉर लॉग एक्स विल बी हेयर, और यहाँ पर ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म अभी भी रिमेन्स है। तो इसको हम बारी बारी से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाएंगे, और इसको अप टू इंफिनिटी कैसे करेंगे जरा देखिए। एक बार करा तो एन आया, दूसरी बार करेंगे तो एन माइनस वन आएगा, तीसरी बार करेंगे तो एन माइनस टू आएगा, एंड इस तरीके से एन माइनस थ्री आएगा, एंड सो ऑन अप टू एन माइनस या थ्री टू वन, यू कैन से थ्री टू वन लुक्स लाइक दिस, ओके। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लास्ट वाले जो हम करेंगे तो log x ही बचा, log x का हमने वन अपॉन एक्स करा, और नीचे हमारे पास क्या आएगा वो जरा आप देखिएगा। जब हमने एक बार करा तो n आया, तो यहाँ पर माइनस एम इंटू माइनस एम इंटू माइनस एम, हर बार माइनस एम आएगा, अप टू कितना बार, n बार, है ना, यहाँ पर n से वन तक का है, तो यहाँ पर n टाइम्स माइनस एम हमारे पास निकल के आएगा, और इट रिमेन द सेम एक्स पावर एन। ये हमेशा हर बार जब हम, क्योंकि हर बार जब हम टेबल इसका डी न्यूमरेटर का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो उसके अंदर हर बार ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, बस माइनस एम हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो वन टाइम एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, अप टू टू थ्री टू वन, है ना। जब लास्ट टाइम हमारे पास वन बचा तो वहां पर लॉग एक्स का सिंपली हमारे पास
डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और फिर फर्दर हमारे पास ये बच जाएगा। तो दिस विल बी लुक्स लाइक दिस। थोड़ा सा एक बार जरा चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास log x, इसको थोड़ा सा अगर आप जनरलाइज करना है तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लो कि कितनी बार हम डेरिवेटिव, जैसे मान लो log x की पावर हमने 3 ले ली, और अपॉन में 1/x⁴ ले लिया, ठीक। तो ये -4 कितनी बार आएगा उस चीज को देखना है हमको। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर log x का पावर 2 हो जाएगा, और 1/x तो कैंसिल होके फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का एक बार, और उसके बाद 1/x³ इस तरीके से, नॉट क्यूब 4, क्योंकि एक पावर -1/x4, ये यही बचा रहेगा। फिर से करते हैं 3, फिर 2 आ गया, तो ये log x बच जाएगा इस बार, और डिवाइडेड बाई दिस इज -4, एंड दिस इज अगेन -4, दिस इज 1/x⁴। ओके, फर्दर जब हम करेंगे तो यू विल हैव 3 2, एंड यहाँ पर तो 1 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई दिस इज -4 इंटू -4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x⁴। तो दिस इट मीन जितनी भी हमारे पास पावर है ऊपर है ना, उतनी बार हम यहाँ पर नीचे -m आएगा। तो यू कैन, अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, ओके, डिवाइडेड बाई -m⁴n इंटू 1/x⁴m। अगर हम इसको x⁴m ऊपर भेज दें तो यू कैन लुक लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज फैक्टोरियल n x⁴m डिवाइडेड बाई -m⁴n। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं यू विल गेट सिंपली 0। तो दिस implies कि this limit will be equal to 0. This is x tending to 0, x⁴m log of x⁴n. When this m and n are the positive integers, it will be equal to 0. तो ये लिमिट हमारे पास क्या है, 0। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सिंपली दिस इज लिमिट इज 0। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट, दिस इज x टेंडिंग टू 0, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1/x माइनस 1/x² log 1 + x, ठीक। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x माइनस 1/x² log 1 + x। ओके, सो यहाँ पर सिंपली अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास log 1 + x ऊपर 0 आता है, नीचे भी 0 आता है, तो दिस इज लुक्स लाइक 0/0 फॉर्म, है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दें लिमिट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंफिनिटी आएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा 0, हाँ, ऊपर 0/0 फॉर्म, है ना। तो इसको थोड़ा सा, अभी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म, इंस्टेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सोल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या एक्चुअल में बन के आ रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, we can just taking the LCM x², so it will be x here minus का log of 1 + x ये आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई x²। आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ 0 अप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो नाउ इट इज 0/0 फॉर्म। पहले नहीं दिख रहा था, है ना, पहले तो हमें ये इन्फिनिटी दिख रहा था, दिस इज टर्म इज इन्फिनिटी, एंड दिस इज 0/0 फॉर्म। So first we convert in this form, then we apply your L'Hospital rule. तो अब हम लगा सकते हैं इजिली डी L'Hospital रूल, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1,
-1/1 + x, और 1 + x का तो 1 ही हो जाएगा, and divided by 2x. So this is again this is by DL hospital rule. So this is by DL hospital rule. So this is limit x tending to 0, or this is again you can say 0.0 form. So we can again apply the DL hospital rule. तो ये तो हमारे पास 0 हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस का 1, ओके, and this is 1/1 plus x square, okay, divided by 2. ओके, नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट, है ना। अब हम लिमिट अप्लाई, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 बच जाएगा, क्योंकि 1/1 इज 1, तो दिस विल बी 1/2 इज योर। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिट है, दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0, एंड दिस इज योर 1/x minus 1/x square to the base log 1 plus x is just equal to 1/2. This is your okay. तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है दैट इज योर 1/2, ओके। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हम लोग। ये समझ में आ गया ना 18 वाला। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट x टेंडिंग टू infinity, and this is -1 to power, अच्छा यहाँ पर x नहीं है n है, सॉरी, कोई सीरीज का जो है सीक्वेंस का लिमिट निकाल दिए। So here not a function, it is a sequence, one type of sequence. So this is limit n tending to infinity, and this is -1 to power n into a divided by n plus -1 to power n. Okay, n tending to infinity -1 की power -1 की power n into n upon n plus -1 power n. So when this n tending to infinity, you can easily see this is your infinity upon infinity form. This is your infinity upon infinity form. Okay, because न्यूमरेटर में भी इंफिनिटी आ जाएगा, और ये इसमें एक चीज तो आपको समझना है, दैट इज व्हाट, कि हमारे पास लिमिट क्या बचेगी और क्या नहीं बचेगी, इसके ऊपर थोड़ा सा समझिएगा। एक चीज और है कि यहाँ पर n हमारे पास इवन और ऑड, उसके ऊपर, क्योंकि n इवन और ऑड के ऊपर माइनस और प्लस निर्भर करता है, ठीक। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन को, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो लेट अस सी सॉल्यूशन। when when n is even, n is any integer here, it is a natural number you can say। यहाँ पर जो सेंस है वो नेचुरल नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सीक्वेंस नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइन होती है, तो उस सीक्वेंस है। तो व्हेन n इज इवन, सपोज दैट व्हेन n इज इवन, तो दिस -1 विल बी, n इज जस्ट, अगर इवन होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक। तो दिस implies this limit n tending to infinity, here it will be 1, this is n upon n plus 1, और यहाँ पर nothing, this is simply infinity upon infinity form। Okay, take the L'Hospital rule simply, n tending to infinity, just take the 1 and this is 1, and you will get 1 as limit। So limit is
of this is just equal to 1 when n is an even number, and when n is odd. When n is odd, this minus 1 to the power n is just equal to minus of 1. It will be negative 1. Okay. तो यहाँ पर जब हम लिमिट निकालने जाएंगे तो दिस implies लिमिट विल बी टेंडिंग टू n टेंडिंग टू infinity, and this is minus of n divided by n minus of 1. So this is again somehow infinity upon infinity form, so we can able to take the डेरिवेटिव, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं हम यहाँ पे. तो जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज माइनस 1/1 एंड यू विल गेट माइनस ऑफ 1. तो हम देख रहे हैं सी जो लिमिट है व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दो लिमिट्स दे रही, 1 और -1. इट विल बी डिपेंडिंग ऑन एन इज इवन और ऑड. तो दिस इंप्लाइज ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नॉट एक्स एन, n tending to infinity, and this is minus 1 to the power n into n divided by n plus minus 1 to the power n is just equal to 1 or minus. Two limits will be there. ठीक है, इसका दो लिमिट निकलेंगे, एक 1 या फिर minus. तो इट विल बी डिपेंडिंग ऑन 1 बिकॉज ये आइसोलेट करेंगे सीक्वेंस इज द ऑसिलेटिंग सीक्वेंस. दे हैव टू लिमिट पॉइंट. जब हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ये चीजें आप देखेंगे. चलो अभी तो हम फंक्शंस की लिमिट निकाल रहे हैं, है ना, बट वी कैन हियर आल्सो वी कैलकुलेट द लिमिट ऑफ सच टाइम. ओके, क्वेश्चन नंबर 19, sorry 20. So what is the limit of this? This is limit of x tending to pi by 2, and this is your 1 minus sine of x into tan of x. Okay, so limit, this is 1 minus sine x into tan x when x tending to pi by 2. So limit x tending to pi by 2, this is 1 minus sine x into tan x. Okay, so when you're putting x equals to pi by 2, this is 1 minus sin pi by 2 is 1, 1 minus 1 is 0, और tan pi by 2 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी. तो दिस इज नथिंग, यू कैन से 0 into infinity form. ओके, तो आइए जरा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2. वो तो ठीक है, ये 1 माइनस साइन एक्स ऊपर ही रहने दो, और ये साइन का कर लो कॉस. दिस विल बी कॉस. नाउ इट इज 0.04, और इसको हम इजिली एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएट कर देते हैं. दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, और इसका हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है. तो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू 0. 20, क्वेश्चन नंबर 20, limit is 0.